Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Together with Ratika, where we discuss science and maths content. आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के NCERT सॉल्यूशंस। ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 14 है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में एंड ऑल्सो यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। So the question number 1 says draw in your notebook the symbols to represent the following components। तो जो इतने सारे components हैं हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के, इन सब components के हमको सिंबल बताने हैं, राइट। तो दिस इज अ सेल के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं, राइट। ये जो छोटे वाली लाइन होती है दिस इज थिकर देन द लंबे वाली लाइन एंड बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये बल्ब है, यहाँ पे राइट नाउ इट इज़ नॉट ग्लोइंग, ठीक है। तो दिस इज़ द बल्ब, या आप कह सकते हैं सिंबल ऑफ द बल्ब। और अगर इसको ग्लो करवाना है तो उसके लिए हम ऐसे करके बनाने के बाद इसमें ऐसे ऐसे करके लाइंस लगा देते हैं, उससे हमें पता चलता है दैट द बल्ब इज़ ग्लोइंग, ठीक है। देन दिस इज़ अ बैटरी विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सेल्स। तो हम 2 सेल्स लगा देंगे यहाँ पे एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ द बैटरी। नाउ दिस इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी सेल्स वी हैव। अगर 6 सेल्स हैं तो वी विल पुट 6 ऐसे करके लाइन्स, ठीक है। देन द वायर के लिए हमारी नॉर्मल एक लाइन लगा देंगे, दैट इज कनेक्टिंग वायर। नाउ दिस इज ऑन पोजिशन। ऑन स्विच जब होता है तो करंट फ्लो करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ दिस शोज द कंप्लीट सर्किट, ठीक है। एंड दिस वन इज़ ऑफ पोजिशन, तो इसके लिए हमें डॉट्स को ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा सा अलग लेके जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑफ पोजिशन। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर 14.21। तो यहाँ पे हम लोगों को एक सर्किट शो की गई है, हमें इनको सिम्बलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स। हम यही डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये है एक स्विच, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमने सबसे पहले एक बल्ब लगा दिया है ग्लो करने वाला। एक तरफ हमारे पास बल्ब के राइट हैंड साइड में सेल है, तो मैंने एक ही यहाँ पे सेल लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद सेल के नीचे यहाँ पे एक स्विच है, दैट इज़ ऑन है तभी बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये स्विच लगा दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिगर 14.22 शोज 4 सेल्स। तो 4 सेल्स है, 1 2 3 4 fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. तो हमें ये पता है कि अगर हमें 4 सेल्स शो करनी है तो हम ऐसे करके शो करते हैं, ठीक है। इसको हमें कैसे करके रखना है, ये फर्स्ट सेल का है, ये सेकंड सेल का है, ये थर्ड सेल का है, ये फोर्थ का। लंबे वाली लाइन इज़ पॉजिटिव, छोटे वाली इज़ नेगेटिव। अगेन दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो पहले सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इन द सेम वे हम इसी चीज़ में देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेल है, ठीक है। तो फर्स्ट सेल का यहाँ पे मैं इसमें जो डायग्राम है उसको दिखाती हूँ। फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव वाला पार्ट है दिस शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। तो ये है सेकंड सेल, उसके पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सेकंड सेल का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है इट शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द अनदर सेल। इन द सेम वे सेकेंड, ये जो थर्ड वाला सेल है इसका नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द फोर्थ वाला सेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन चलती रहेगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.23 डज नॉट ग्लो। तो ये नहीं जल रहा है। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो देखिए हम यहाँ पे स्विच देखते हैं, वो तो ऑन है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। 2 हमारे पास सेल्स हैं, लेट्स सी इनके जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव। सेकंड वाले सेल का दिस इज़ पॉजिटिव, तो फर्स्ट सेल का भी पॉजिटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो हमें इसको ऐसे करके रखना है इन दिस मैनर कि फर्स्ट वाले सेल का नेगेटिव वाला टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हमारा आता है हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर क्या करता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। अब इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
और इसी इफ़ेक्ट को हम इसका एडवांटेज लेने के लिए हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन एक्चुअली ये आयरन होगा जो हम प्रेस करने के लिए, आयरन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेलिंग में IRON आता है, ठीक है। देन दिस लाइट बल्ब। नाउ इफ़ वी सी द मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जब किसी वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो अब इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक बेल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो हमने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी मैंने आपको समझाया था। इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे राइट नाउ आई हैव गिवन इन द आई बटन, तो आप वहाँ से इलेक्ट्रिक बेल की पूरी वर्किंग देख सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि जब किसी वायर के थ्रू, ये वायर है, इस वायर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसके पास अगर हम कोई एक कंपास रखेंगे तो वी विल सी डिफ्लेक्शन इन इट्स नीडल। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपास के लिए बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ कंपास, ठीक है, और इसमें है एक ये नीडल। दिस नीडल इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का है, इसका मतलब आयरन के ऑब्जेक्ट्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, ये दूसरे मैग्नेट से ये अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक सर्किट बनाया है, उसमें ये वायर आपने यूज़ की है, ठीक है। इस वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और पास में ये कंपास रखा हुआ है, यू नो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दिस इज़ व्हाट नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट। ये कंपास अगर हमने साथ में रखा हुआ है तो इसका नीडल जो कि मैग्नेट का बना हुआ है, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दिस और अवे फ्रॉम दिस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सा पोल है। तो ये डिफ्लेक्शन इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। दैट इज़ वाई ये दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ या अपने से दूर रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट करवा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शंस हम देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। Will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 14.24 is closed? तो अगर ये closed है इसका मतलब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। And if the current is not getting passed, it means this will not behave as an electromagnet, ठीक है। ये जो वायर हमने इसमें रोल कॉइल बना रखा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, और उसके अंदर अगर हमने ये एक छोटा सा कंपास रखा हुआ है तो उसके नीडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ही पास नहीं हो रहा है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स टर्मिनल डैश टर्मिनल। तो ये लंबे वाली लाइन है तो ये होता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये छोटे वाली होती है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। जब 2 सेल से ज़्यादा होते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। नेक्स्ट, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश। तो जब कोई एक रूम हीटर है उसको हम स्विच ऑन करते हैं, इट बिकम्स हॉट। लास्ट, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सेफ्टी डिवाइस होता है हमारे घर का फ्यूज़, ठीक है, जिसका मेल्टिंग, उसके अंदर मतलब एक ऐसी वायर होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा करंट पास करता है तो वो मेल्ट हो जाता है और ब्रेक कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू फॉल्स। To make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell। ये तो बिल्कुल ही गलत है। कोई एक सेल है तो इसका ये जो नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा इट विल गेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द अदर सेल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक। यस, बिल्कुल ट्रू, यही मैंने अभी आपको समझाया। जब थोड़ा सा लिमिट के ऊपर करंट पास होता है तो फ्यूज़ की वायर मेल्ट कर जाती है और वो ब्रेक कर जाता है। इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ज़्यादा करंट जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। ये बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि वो आयरन को ही अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ जी, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है और मैंने इलेक्ट्रिक बेल का भी यहाँ पे वीडियो का लिंक दे दिया है आई बटन में, आप यहाँ से उसकी वर्किंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। नो, नॉट एट ऑल। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो ऑब्जेक्ट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है। और मैग्नेट हमेशा आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ना कि प्लास्टिक बैग्स को। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट द प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। Now question number 11. An electrician is carrying out some repairs in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reasons for your response. तो देखिए इलेक्ट्रिशियन आया है, अब उसने फ्यूज़ में, हमें पता है फ्यूज़ में हमेशा वो वाली वायर यूज़ होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इफ़ ही इज़ यूजिंग सच अ वायर, फिर तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई नॉर्मल सा कॉपर वायर यूज़ कर रहा है देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि इस तरीके से अगर वो फ्यूज़ में वायर यूज़ करेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा फ्यूज़ के थ्रू, और ज़्यादा करंट फ्लो करने की वजह से आर अप्लायंसेस में गेट डैमेज्ड, शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं, हमारे अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए उसको हमेशा फ्यूज़ में वही वायर यूज़ करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर, अ स्विच एंड अ बल्ब. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubeda in identifying the possible defects in the circuit. तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? माइट बी पॉसिबल कि उसका जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, मतलब बल्ब सही नहीं है, ठीक है। सेल्स जो है वो सही से कनेक्टेड नहीं है, सबसे मेजर पॉइंट होता है ये। मान लीजिए इसका एक सेल ऐसा है, दूसरा सेल इस तरीके से रखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने ऐसा सेल रखा है और सेकंड सेल भी इस डायरेक्शन में रख दिया है तो इट विल नेवर वर्क, ठीक है। देयर में बी लूज कनेक्शंस, हाँ माइट बी पॉसिबल कि वायर्स की कनेक्शंस सही नहीं है, या स्विच अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्विच मतलब सही नहीं है, ख़राब हो गया है, या जो सेल्स है वो ड्राइड अप है, ठीक है, मतलब वो काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. इन द सर्किट शोन इन फिगर 14.25, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन? तो स्विच अगर ऑफ होगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड नन ऑफ द बल्ब्स विल ग्लो, ठीक है। तो इसमें आप नो लिख देंगे फर्स्ट वाले में, साथ में आप छोटा सा रीज़न दे सकते हैं कि क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देन what will be the order in which the bulbs A, B and C will glow when the switch is moved to the on position? तो देखिए जैसे ही ये स्विच ऑन पोजीशन में आएगा, मतलब ऐसा होगा, तो एज सुन एज इसको हमने ऑन किया है तो वायर पूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब सर्किट पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस जगह पे करंट ज़्यादा आ जाएगा या यहाँ पे करंट ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, है ना। हम यही कहेंगे जैसे ही हमने स्विच ऑन किया है तो कंप्लीट हो जाएगा ये सर्किट और जितने भी बल्ब्स हैं ये सब एक साथ जल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है देखिए इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इमीडिएटली, ऑल द बल्ब्स विल ग्लो इंस्टेंटली, हाथों हाथ सारे के सारे बल्ब्स एक साथ जल जाएंगे। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पे जो लिंक आपको शो हो रहा है ये इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस देख सकते हैं, पूरे अच्छे से चैप्टर को समझिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिए। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।